तन्हाई भी अब इसका साथ छोड़ चुकी होती है, क्योंकि तन्हाई कम अज कम सवाल तो नहीं करती, जबकि इसके अंदर का शोर हर लम्हा इससे जवाब मांगता है। इरा दूसरे कमरे में बैठी होती है, इसकी आंखें दरवाजे पर जिमी होती हैं, जैसे वो अब भी किसी मुजिज़े की मुंतज़िर हो के शायद कामयार खुद चल कर आए, शायद वो खामोशी तोड़ दे, शायद एक जुमला ही सही मगर वही पुराना मानूस जुमला बोल दे। मगर वक्त गुजरता रहता है और हर गुजरता लम्हा इरा की उम्मीदों को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ देता है। वो खुद से सवाल करने लगती है कि आखिर इसने क्या ऐसा गुनाह किया था जिसकी सज़ा इसे यूं खामोशी में दी जा रही है। दूसरी तरफ दादी अम्मा जाए नमाज पर बैठी दुआ में हाथ उठाए हुए होती हैं, उनकी लबों पर कामयार और इरा दोनों के नाम होते हैं। वो जानती हैं कि ये लड़ाई लफ्ज़ों की नहीं बल्कि अना की है, और अना जब दिलों के दरमियान आ जाए तो रिश्ते सांस लेना भूल जाते हैं। वो उठकर आहिस्ता आहिस्ता कामयार के कमरे के दरवाजे तक आती हैं। दरवाज़ा बंद नहीं होता मगर दिल बंद हो चुका होता है। दादी अम्मा की आवाज़ इस बार सख्त नहीं बल्कि टूटी हुई होती है। वो कहती हैं कि बेटा, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, मोहब्बत को मरते भी देखा है और सब्र से जिंदा होते भी देखा है। तुम जो समझ रहे हो कि खामोश रहकर तुम मजबूत बन जाओगे, असल में तुम अपने हाथों से सब कुछ खो रहे हो। मगर कामयार इस बार भी नज़रें नहीं मिलाता। इसके अंदर कहीं ना कहीं पछतावा ज़रूर होता है, मगर वो इसे मानने से डरता है, क्योंकि मान लेना कमज़ोरी लगता है। इरा को दूर से दादी अम्मा की आवाज़ सुनाई देती है। इसका दिल चाहता है वो भाग कर आए, सब कुछ कह दे, रू दे, चीख ले, मगर वो रुक जाती है, क्योंकि बार बार टूटने के बाद इंसान को खामोश रहना ही सबसे महफूज रास्ता लगने लगता है। और यूं इस घर में 3 लोग होते हुए भी हर कोई अकेला होता है। रिश्ते मौजूद होते हैं मगर उनमें सांस नहीं होती। मोहब्बत जिंदा होती है मगर इसका इजहार मर चुका होता है। और कामयार इसी गलत फहमी में जीता रहता है कि इसने खुद को बचा लिया है, हालांकि हकीकत ये होती है कि इसने खुद को नहीं बल्कि अपने और इरा के दरमियान मौजूद आखिर